2 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व है। विजयदशमी के पर्व की धूम समूचे देश में मची हुई है। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी, अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व विजयदशमी, अहंकार पर धैर्य की जीत का पर्व विजयदशमी। विजयदशमी के पर्व को लेकर यूं तो पूरे देश में रामलीलाएं होती हैं, लेकिन मेरठ कैंट की रामलीला कई मायनों में खास है। यहाँ की रामलीला बेहद हाईटेक तरीके से होती है। अगर ये कहा जाए कि मेरठ कैंट की रामलीला समूचे देश में सबसे हाईटेक होती है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 65 वर्ष से यहाँ पर रामलीला का मंचन होता आया है। इस बार रामलीला के मंचन में बेहद हाईटेक व्यवस्थाएं की गई हैं। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट टेक्नीशियंस यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहते हैं साल भर रामलीला के मंचन को लेकर के। हमारे साथ रावण का किरदार निभाने वाले ताज मोहम्मद जी मौजूद हैं, राम का किरदार निभाने वाले शख्स मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मेरठ कैंट की रामलीला में हिस्सा लेकर उन्हें कितनी खुशी की अनुभूति होती है। हम सबसे पहले रावण का किरदार निभाने वाले ताज मोहम्मद जी से बात कर लेते हैं। ताज जी, आप बीते 2 दशक से रावण का किरदार निभा रहे हैं, कितनी खुशी मिलती है रामलीला का मंचन करके, और नमाज पढ़ने के बाद जब रामलीला का आप मंचन करते हैं तो ये एकता का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करते हैं। देखिए, नमाज पढ़ना एक दूसरी चीज़ है और मेरी कलाकारी दूसरी चीज़ है, क्योंकि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, वो सिर्फ कलाकार होता है, अपनी कला में खुश रहता है, वो वही मैं रहता हूँ। इसमें मेरे मुसलमान होने से न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता, आप कलाकार हैं। और हम लोग ये संदेश देते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता का पर्व है विजयदशमी। अभी मैं असलम भाई से मिलकर के आ रहा हूँ। असलम भाई पुतला बनाने का कार्य बीते 45 साल से करते आ रहे हैं और वो कहते हैं कि मुझे राम काज करके बहुत खुशी मिलती है, सुखद अनुभूति होती है। मैं रावण का कैरेक्टर करता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है। मैं भूल जाता हूँ स्टेज पर चढ़ने के बाद कि मैं हूँ कौन। मैं सिर्फ अपनी कला के अंदर माहिर हो जाता हूँ और उसके अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं। रावण का किरदार आप कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? और आप बता रहे थे कि 2 दशक बीत गए। आज लगभग 20-21 साल तो हो ही गए। यहाँ पर करीब यहाँ पे इस मंच पे करीब 14 साल से इस मंच पे भी आ रहा हूँ। कोई आया कभी नहीं आया, 14 साल तो यहीं हो गए मुझे। मेरठ कैंट की रामलीला के बारे में बताइए कि यहाँ की रामलीला बेहद हाईटेक होती है, हर तरीके से टेक्निकली साउंड होती है। यहाँ की रामलीला की बात अलग है। हर जगह जो प्यार यहाँ मिलता है, हर जगह मिलता है, लेकिन यहाँ की बात ही कुछ और है। यहाँ के कमेटी मेंबर, यहाँ की पब्लिक बेइंतहा प्यार करती है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है मैं यहाँ आके, मेरठ आके। अच्छा, आप रावण का किरदार निभाते आ रहे हैं 20-21 साल से। रावण के किरदार से आपने क्या सबक लिया और रावण के किरदार आज के समाज के रावणों को क्या संदेश देगा? देखिए, रावण को बुरा आदमी नहीं था। रावण बुरा आदमी होता तो सीता को महलों में ले जाता, वो वाटिका में क्यों रखता? और उसने छुआ तक नहीं, हाथ तक नहीं लगाया। अच्छा। इसके अलावा बताओ क्या क्या फाल्ट किया उसने? कोई फाल्ट नहीं किया। ठीक है भाई, त्रिलोकी नाथ ताकत थी इसके अंदर, तो घमंड तो थोड़ा भाई बनता है उसका। अब आज के कोई किसी के हाथ में सत्ता आ जाए वो तो घमंडी तो हो जाएगा थोड़ा बहुत। उसको तो त्रिलोक की सत्ता हाथ में थी, तो थोड़ा तो घमंड बनता था उसका भी। बस यही है, पूरी ताकत फूला रहता था अपना आराम से। बिल्कुल। तो आप बता रहे हैं कि जो है अहंकार पर धैर्य की जीत का एक पर्व है विजयदशमी का पर्व, और आप 20-21 वर्षों से रावण का किरदार निभाते आ रहे हैं। वर्तमान में आज का रावण समाज को क्या संदेश देना चाहता है? देखिए, मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, अपने से दूसरों को प्यार करना चाहिए, प्यार बांटना चाहिए, प्यार बांटते रहना चाहिए। बस प्यार से रहो। मोहब्बत ही सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म मोहब्बत है, प्यार से रहो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तमाम चीज़ें समाज में ऐसी होती हैं जो एक बड़ा संदेश विजयदशमी का पर्व देता है। बिल्कुल बिल्कुल, और सभी को उसको मानना चाहिए। रावण के किरदार के अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ थी, आप ये कह रहे थे। बिल्कुल थी, क्या बुराई? शिव भक्त, इतना बड़ा शिव भक्त, विराट शिव भक्त। कौन सा ऐसा भक्त है जिसने अपनी 10 बार गर्दन काट के अपनी सर शिव जी पे चढ़ाया? वो उसने चढ़ाया। इससे बड़ा भक्त कौन है? कोई नहीं। ठीक है जी। आप रावण के कुछ डायलॉग्स ज़रा सुनाइए, और जो है जो अट्टहास जिस तरह से आप करते हैं, जब स्टेज पर आप करते हैं तो आपका रूप तो बिल्कुल डिफरेंट ही हो जाता है। ऐसा लगता है कि जो है बिल्कुल वाकई का रावण। मेकअप के बाद ही मैं रावण बन पाता हूँ। इससे पहले मुझसे कुछ नहीं होगा। इससे पहले ताज, इससे पहले ताज रहेगा बस, और कुछ नहीं बोलेगा वो। मेकअप के बाद जो मर्जी करा लो। अच्छा। जैसे मर्जी डायलॉग बोलवा लो, जैसे मर्जी जो काम कराना है करा लो, लेकिन मेकअप के बाद
थोड़ा बहुत बोल दीजिए, जरा अट्टहास कर दीजिए रावण की तरह। रावण जिस टाइम अपना बखान कर रहा होता है कि मैं ये हूँ, तो कहता है घड़ी भर को जो गुस्सा मेरी आंखों में आ जाए, जमी हिले सकल संसार तर रहा है। वाह। और काल अब वो काल कहाँ, मेरे पैरों का ठुकराया हुआ गुबार है। वरुण मेरे महलों में झाड़ू लगाता है। इसी तरीके के डायलॉग होते हैं। और अट्टहास भी जरा कर दीजिए। वो हंसता है, अहंकार वाली हंसी है। और ताज मोहम्मद जी, जो आप समझिए कि 20-21 साल से रावण का किरदार निभाते आ रहे हैं और समाज को संदेश एकता का दे रहे हैं। हमारे साथ राम का किरदार निभाने वाले मौजूद हैं। आप राम का किरदार निभा रहे हैं, कितनी खुशी मिलती है राम का किरदार निभाकर? कितने वर्षों से आप राम का किरदार निभा रहे हैं? ये मेरा पहली बार है राम का किरदार निभाते हुए और मुझे बहुत खुशी मिलती है। इतनी कम रूम में मैं राम का किरदार निभा रहा हूँ, बहुत खुशी मिलती है। अच्छा जी। और आप पहली बार राम का किरदार निभाने जा रहे हैं, निभा रहे हैं, और जिस तरह से राम का चरित्र है, राम का चरित्र बहुत सीख देता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है और बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिलता है राम का किरदार निभाते वक्त, एक कलाकार होने के नाते। जी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमारे समाज में कैसे रहना चाहिए, घर परिवार के रिश्ते कैसे मौजूद होने चाहिए, और घर के वो सबसे बड़े थे तो घर को कैसे लेके चलते हैं, अपने माता पिता के साथ संबंध, अपने राज्य के साथ संबंध, सबके साथ उनका संबंध कैसा था। तो कहाँ के उनके रहने वाले हैं आप? कानपुर उन्नाव के। आप कानपुर के रहने वाले हैं? कानपुर से चल करके यहाँ पर आए हैं रामलीला में मंचन करने के लिए? जी, हम दिल्ली में भी रहते हैं, हमारा होम टाउन कानपुर है। दिल्ली में पिछले मम्मी पापा 40 वर्ष से रह रहे हैं। और तो रावण के साथ जो है कैसा अनुभव रहता है? मज़ा आ जाता है? इतना अनुभवी रावण है, रावण किरदार निभाने वाले ताज मोहम्मद जी। जी, बहुत मज़ा आता है। हम दोनों बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 2-3 साल से साथ में काम 2-3 साल से आप लोग साथी काम कर रहे हैं? आप ही लोग राम और रावण को प्ले करते हैं? पहले मैं लक्ष्मण करता था, इस बार मैं पहली बार राम कर रहा हूँ इनके क्या नाम है साथ। आपका? मोहित त्रिवेदी। मोहित त्रिवेदी जी राम का किरदार निभा रहे हैं और हमारे साथ लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? विवेक नाम है। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। आप कहाँ के रहने वाले हैं और लक्ष्मण का किरदार निभाना कितना आत्मा को साथ करने वाला है, आत्मसात करने वाला है? जी, बहुत ही अच्छा लगता है लक्ष्मण का किरदार करके। एक भाई के प्रति प्रेम, स्नेह, समर्पण। और मैं रहने वाला वैसे बिहार का हूँ बट दिल्ली में रहता हूँ। जी। और खुशी मिलती है कि लक्ष्मण का किरदार आप निभा रहे हैं, बहुत कुछ सीखने का भी अवसर होता है। और मेरठ कैंट की रामलीला कई मायनों में खास है, देश की सबसे हाईटेक रामलीलाओं में से एक ही कहा जाता है। जी बिल्कुल, बहुत खास है और बहुत अच्छा लगता है लक्ष्मण का किरदार करके। आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और आप आवाज़ें निकालते हैं, असली तो जड़ आप ही हैं। जब अट्टहास करता है रावण, आप अट्टहास की आवाज़ निकालते हैं। अगर कोई भी चरित्र होता है उसकी आवाज़ आप निकालते हैं, कितनी खुशी मिलती है। कहाँ कहाँ आपने काम किया? क्या बॉलीवुड के लिए भी आपने वॉइस ओवर रखी है? नहीं, बॉलीवुड के लिए तो नहीं किया। मैं छोटा सा म्यूज़िक कंपोज़र और सिंगर हूँ। मैं अपने खुद के गाने भी, भजन बनाता हूँ। और इस रामलीला में मुझे लक्ष्मण का वॉइस ओवर करने के लिए बोला गया है। और जितने भजन हैं, वॉइस ओवर करते, जरा कुछ अगर डायलॉग आप सुना सके। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक बहुत प्यारा भजन हमने किया था जब भगवान बजरंगबली जी जाते हैं सीता मैया को अशोक वाटिका में, तो वो कहानी सुनाते हैं मुद्रिका के लिए। वो मैंने अभी 2 दिन पहले ही गाया था। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बहुत ही आनंद आता है। और रामलीला, जैसा कि आपने पूछा अभी ताज भाई से कि रामलीला मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो प्रतीक हैं हमारे, मर्यादा जिसे हम डिसिप्लिन कहते हैं, जीवन हमेशा अनुशासन में होना चाहिए। और अनुशासन जीवन में किस किस कहाँ कहाँ कैसे होना चाहिए, ये सब कुछ हमें रामलीला सिखाती है। भाई कैसा होना चाहिए, माता पिता का आदर कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और रावण को बोला गया कि प्रकांड विद्वान, वेदों का ज्ञाता और
सब कुछ होने के बावजूद किस वजह से मारा गया, किस वजह से वध किया, क्योंकि पराई स्त्री के साथ उन्होंने हरण किया। तो ये सबसे बड़ा मैसेज गया है कि इतना करने के बाद भी उसका अभिमान उसे ले डूबा, अभिमान ले डूबा, अहंकार ले डूबा। अहंकार ले डूबा। हमारे साथ मैडम भी मौजूद हैं। आप फीमेल वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, क्या कहना चाहेंगी? आप भी कोई भजन सुना दीजिए, या फिर कोई प्रसंग आपको याद आ रहा हो उसकी आवाज़ में आप बताना चाहें। प्रसंग तो उतना मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, मैं जितनी भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं उन सबका वॉइस ओवर करती हूँ। चाहे वो सीता जी हो, कौशल्या जी हो, या कैकेयी, सभी का वॉइस ओवर करती हूँ। वो तो एक्चुअली स्क्रिप्ट में होता है। बाकी मैं जितने भी भजन, जैसे फीमेल के जो भी भजन थे वो मैंने गाए हैं। और जैसे ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ये सारे मैंने किए हैं। और बाकी मैं तीसरी बार यहाँ पे कर रही हूँ। सारे आर्टिस्ट दिल्ली के हैं, मैं मेरठ से ही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा। और जी, मैं मेरठ से हूँ, और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं मतलब रामायण जैसे, वैसे तो मैं भजन सुना दीजिए, कोई याद आ रहा हो आपको? कोई नेक्स्ट कुछ और भजन याद आ रहा हो तो वो भी सुना दीजिए। भजन तो हम दोनों का ही चैनल है। हाँ, अच्छा चलिए। नहीं, अभी अगर कुछ आपने ठुमक चलत रामचंद्र सुनाया। एक चौपाई ले लेती हूँ। सुन सिया सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। गोपाल नाम मेरा, गोपाल पटियार नाम है। मैं राजस्थान से रहने वाला हूँ, वैसे दिल्ली में रहता हूँ। मैं काफ़ी टाइम से रामलीला कर रहा हूँ, 2006 से रामलीला कर रहा हूँ। जो मेन जो मेरा कैरेक्टर है परशुराम हनुमान जी का रोल है, वो कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। खुशी मिलती है? मुझे बहुत खुशी मिलती है। और हनुमान का किरदार कितने वर्षों से निभा रहे हैं? मैं 2012 से कर रहा हूँ। 2012 से, यानी अच्छा खासा वक्त आपको भी हो गया। मेरठ की रामलीला में ये नया है कि हम लोग जितने भी, इस बार तो सारे कैरेक्टर नए हैं, पहले से जो सालों से करते आए हैं सारे कैरेक्टर चेंज है। अच्छा। और हर चीज़ को हम अच्छे तरीके से ही करने की कोशिश करते हैं, और यही सोच के काम करते हैं कि अच्छे से अच्छा दें, जो सालों से जो हम वही करते आ रहे हैं उससे और अच्छा करके दें। अच्छा, तो इस बार बेहद हाईटेक रामलीला हो रही है, लेज़र का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, हनुमान जी भी उड़ते हुए नजर आएंगे। क्या खास रहेगा इस बार की रामलीला में? सब कुछ खास ही है। अभी मान लीजिए हमारे जो ताज भाई हैं, बस वही हैं शुरू से जो अभी तक करते आ रहे हैं, और उनका इतना वो है यहाँ पर कि सब लोग ये कहते हैं कि ताज भाई को रावण के लिए बोलिए, और बहुत अच्छे से वो करते हैं, अपने अभिनय को बहुत अच्छे से निभाते हैं वो। और नया ये है कि हम लोग जो पीछे हमारा जो सेट चल रहा है, पूरा सेट नया लगा है, पूरा पहले की तरीके से नहीं है। इस बार सेट अच्छा बना हुआ है, राजमहल का वो बना हुआ है पूरा, अयोध्या का वो सीन बना रखा पूरा का पूरा। और क्या कहते हैं, हनुमान जी भी इस बार ड्रोन के जरिए उड़ते हुए नजर आएंगे, ऐसा कुछ है? हनुमान जी अपना हाँ उड़ते हुए नजर आते ही हैं, हर साल की बात है वो तो। अच्छा। वो उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि रामलीला का जो मंचन है वो दिनों दिन हाईटेक होता गया, और पहले रामलीला का मंचन जो है सामान्य तौर पर होता था, लेकिन अब रामलीला के मंचन में वॉइस ओवर आर्टिस्ट का भी इस्तेमाल होता है, तमाम टेक्नीशियंस का भी इस्तेमाल होता है, लेज़र का भी इस्तेमाल होता है, ड्रोन का भी इस्तेमाल होता है। तो रामलीला बिल्कुल बदल चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पहले से बहुत चेंज हो गया है। पहले के ज़माने में कैसे होता था और आज के ज़माने को लेकर के बहुत ही, इस चीज़ को देखा जाए तो बहुत आगे तक लेवल बढ़ा है, और हम तो यही चाहेंगे कि बढ़ता रहे। रामलीला जो हमारा है धार्मिक ऐसा प्रतीक है कि बहुत अच्छे से ये जितना जा सके, जितना ऊपर तक जा सके उतना जाना चाहिए। वाकई में रामलीला का मंचन एक टीम वर्क है, और राम जी भी हमें टीम वर्क की ही प्रेरणा देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि राम ही तो एकता में करुणा में राम है, राम ही तो प्रगति में है, शांति में राम है, राम बस भक्तों नहीं शत्रु की भी चिंतन में है, देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 2 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व है। विजयदशमी के पर्व को लेकर चहुओर तैयारियां चल रही हैं। मेरठ कैंट की रामलीला बेहद खास होती है। मेरठ कैंट की रामलीला का मंचन बेहद हाईटेक तरीके से हो रहा है, और रावण के पुतलों को बनाया जा रहा है। देश भर में सबसे ऊंचे आकार वाला रावण मेरठ में तैयार किया जा रहा है। मेरठ में 120 फीट का रावण तैयार किया जा रहा है, 110 फीट के कुंभकर्ण और 100 फीट के मेघनाथ का पुतला तैयार किया जा रहा है। हाहाकारी रावण
मेरठ में तैयार किया जा रहा है। और इन हाहाकारी रावण के पुतलों को तैयार करने वाले असलम भाई हैं। असलम भाई पुतलों को तैयार करते हैं और हम असलम भाई से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या कहेंगे। असलम भाई, क्या कहेंगे आप? बीते 45 साल से रावण के पुतलों को तैयार कर रहे हैं, बड़ी खुशी होती है? बहुत ज़्यादा खुशी होती है भैया, और रोजी रोटी हमारी यही है, इसे बनाते हैं, खुशी मिलती है। बच्चे भी खुश हैं हमारे इसमें, सब बढ़िया काम चलता है हमारे यहाँ पर। और इस बार कितने फीट का रावण तैयार होगा? 120 फुट का रावण है, कुंभकर्ण है 100 फुट का, 90 फुट की मेघनाथ है। अच्छा, चार पुतले बनते हैं एक साल का। 7 घोड़े के रथ पे सवार है अब के पहले से, और अच्छा बड़ा मोटा है। सजावट पहले से बहुत अच्छी है, सब उसके ऊपर बढ़िया काम हुआ है। रावण के आंखों से अंगारे भी निकलेंगे? हाँ, अंगारे भी निकलेंगे आँखों से, आँख से, मुँह से। ठंडी हुआ है लाइट, उससे अंगारे निकलेंगे। अच्छा, रावण को पुतले को खड़ा करने की क्या परंपरा होती? भैया बिना उसके बगैर पूजा के तो उठता नहीं है। शराब की वो चढ़ानी पड़ती है पहले गड्ढे के अंदर, जो उसके बाद में पूजा हो जाती है जब खड़ा होता है। अच्छा, अन्य तो बूंद शराब की जरूर डाली जाती है? 2 घूंट शराब जरूर डाली जाती है जब भी खड़ा होता है हमारे यहाँ। अच्छा, और आपको पुतलों बनाने के लिए कि मुख्यमंत्री ने भी सम्मानित किया हुआ है, आपको प्रमाण पत्र मिला है? योगी जी ने एक बार मुझे वो नंबर वो दिया था, वो था एक टोकरी बुनकर, तो उसमें मुझे मिला हुआ है, रखा हुआ मेरे पास कार्ड। कुछ पैसे भी मिले थे और कुछ औजार भी मिले थे। अच्छा, आपकी कई पीढ़ियां जो है इसी कार्य में जुटी हुई, कौन सी पीढ़ी है? ये तीसरी पीढ़ी चली हुई है हमारे बड़े बच्चे भी यही कार्य कर रहे हैं? मेरे बच्चे भी मेरे साथ लगे रहे, 4 बेटे हैं, चारों लग रहे हैं। अच्छा, तो रावण के पुतले का आकार तैयार करके आपको दिली खुशी होती है, और बीते 45 साल से आप यही करते आ रहे हैं? बिल्कुल, हम 45 साल से यही काम करते आ रहे हैं, बड़ी खुशी मिलती है। फिर सारे धार्मिक काम करते हैं हम, कावड़ के टाइम पे कावड़ बनाते हैं, और जो मंदिरों के काम होते हैं, गणेश पूजा पे या कृष्ण जी पैदा होते हैं जब, सब ये काम करते हैं। असलम भाई जो बीते 45 साल से रावण के पुतले बनाने का कार्य कर रहे हैं, और ये छोटे छोटे रावण भी तैयार किए जा रहे हैं, इनकी भी डिमांड आजकल खूब हो रही है, और लोग गलियों में इन पुतलों को दहन करते हैं, कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ के पुतलों को दहन करते हैं। और आप देखिए दिव्यांग हैं, लेकिन यहाँ पर रावण के पुतले और तरह तरह के पुतले बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह से मेरठ में पुतलों को बनाने का कार्य होता है, और इनको भी रोजी रोटी का जरिया विजयदशमी की वजह से मिल जाता है। 120 फीट का रावण इसी पॉलीथीन के अंदर है, क्योंकि बारिश का मौसम है, इसीलिए इसको कवर करके रखा गया है। और यहीं पर वो हाहाकारी रावण रखा गया है, जो 120 फीट, 110 फीट और 100 फीट का मेघनाथ का पुतला यहाँ पर तैयार किया गया है। तो ये पुतलों का आपने देखा कि किस तरह से असलम भाई बीते 45 साल से पुतले बनाने का ही कार्य करते आ रहे हैं, और बेहद खुशी महसूस करते हैं कि वो राम जी के कार्य में लगे हुए हैं। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। मेरठ को रावण की ससुराल भी कहा जाता है। रावण के ससुराल की रामलीला भी बेहद खास होती है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त उसी ग्राउंड पर मौजूद है जहां के बारे में मानता है कि इसी ग्राउंड पर रावण और मंदोदरी की पहली मुलाकात हुई थी। मान्यता है कि इस स्थान पर कभी तालाब हुआ करता था, और यहीं पर रावण और मंदोदरी की पहली मुलाकात हुई थी। इसी स्थल पर रामलीला का मंचन यहाँ पर किया जाता है, और देश की सबसे हाईटेक रामलीला में से एक यहाँ का मंचन होता है। अयोध्या की तर्ज पर यहाँ पर रामलीला होती है, और विशाल स्टेज यहाँ पर बनाया गया है, राजमहल की शक्ल दी गई है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि कितनी खूबसूरती के साथ इस स्टेज को तैयार किया गया है। लिखा है श्री राम लीला कमेटी मेरठ छावनी, और बिल्कुल राजमहल का रूप दिया गया है, और इसी राजमहल के रूप वाले मंच पर रामलीला का मंचन होता है। देश के तमाम कलाकार यहाँ आते हैं और रामलीला का मंचन करके खुशी महसूस करते हैं। बेहद हाईटेक तरीके से यहाँ पर रामलीला का मंचन होता है। आप देखिए कितनी लाइटिंग्स यहाँ पर लगी हुई हैं, ड्रोन का भी इस्तेमाल होता है, लेज़र शो का भी इस्तेमाल होता है। तो तरह तरह से यहाँ पर रामलीला का हाईटेक मंचन किया जाता है। अपने पीछे की तस्वीरें भी आप दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर सारी तैयारियाँ पूरी हैं। रोज़ रामलीला का मंचन यहाँ पर होता ही है। ज़बरदस्त लाइट के प्रबंध किए गए हैं, साउंड के प्रबंध किए गए हैं, और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी समझिए यहाँ पर आते हैं और वो रावण की आवाज़ निकालते हैं। और हाहाकारी रावण जो है जब अट्टहास करता तो कैसे अट्टहास करता रहा होगा, उसकी सारी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलती है। लाइटिंग भी दिखाइए क्लोज करके ऊपर की किस तरह से ये पूरा का पूरा नज़ारा है। और यहाँ पर खूबसूरत तरीके से यहाँ पर लोगों के बैठने की इत्यादि की व्यवस्था की गई है, और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और रामलीला का आनंद लेते हैं।
और इसी स्थान पर, इसी जगह पर कभी तालाब हुआ करता था जहां रावण और मंदोदरी की मुलाकात हुआ करती थी। इसे भैसाली ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। इस बार हनुमान जी उड़ते हुए भी नजर आएंगे, ऐसा रामलीला कमेटी के जो पदाधिकारी हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप ये प्रबंध देख रहे हैं कि किस तरह से रामलीला के मंचन को लेकर के वृहद तैयारियां की गई है। तो यकीनन असत्य पर सत्य का जीत का पर्व है विजयदशमी, अहंकार पर धैर्य की जीत का पर्व है विजयदशमी, अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व है विजयदशमी। और मेरठ तो रावण की ससुराल है, इसलिए यहाँ पर चहुं ओर राम जी का नारा बुलंद हो रहा है। देश की इकलौती ऐसी रामलीला है जहाँ पर इतनी हाईटेक व्यवस्थाएं की जाती हैं। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के सांसद वर्तमान में टीवी सीरियल रामायण के राम ही है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा था कि पहले ये रावण की ससुराल हुआ करता था, लेकिन अब प्रभु श्री राम का घर है। कह सकते हैं कि सबकी निगाहें मेरठ की इस रामलीला पर रहती है। इसीलिए तो कहते हैं कि राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है, राम ही तो प्रगति में है, एकता में राम है, राम बस भक्तों नहीं शत्रु की भी चिंतन में है, देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।